प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 का द्वितीय अध्याय बुद्धिर्बलवती सदा का अध्ययन करेंगे। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवल नामक गांव है। तत्र वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र है। राजा का पुत्र वसति समय रहता था। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, किसी जरूरी कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता, दो पुत्रों के साथ पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने घने वन में, सा उसने एकम व्याघ्रम, एक बाघ को ददर्श देखा। रास्ते में, घने वन में उसने एक बाघ को देखा। सा वह व्याघ्रम आगच्छन्तम, बाघ को आता हुआ, दृष्ट्वा देख करके, धाष्ट्र्यात् ढिठाई से, पुत्रौ दोनों बेटों को, चपेटया थप्पड़ से, प्रहृत्य मारकर, जगाद बोली। उसने बाघ को आता हुआ देखकर ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से मारकर कहा, कथम, क्यों, एक एक करके व्याघ्रभक्षणाय, बाघ को खाने के लिए कलहम, झगड़ा, क्रूरतः कर रहे हो? क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अयम एकः, यह एक है, तावत तो विभज्य, बाँट कर, भुज्यताम, खा लो। यह एक है तो बाँट कर खा लो। पश्चात, बाद में, अन्य, द्वितीय, दूसरा, कश्चित, कोई, लक्ष्यते, ढूंढा जाएगा। बाद में अन्य, कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचित इयम यह, काचित कोई, व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली है। इति मत्वा, ऐसा मानकर, व्याघ्रो बाघ, भय आकुल चित्तो, भय डर, आकुल व्याकुल, चित्त मन वाला, नष्ट भाग गया। ऐसा सुनकर, यह कोई बाघ मारने वाली है, यह मानकर, भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। निज बुद्ध्या, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, मुक्त हो गई। सा वह, भयात, भय से, व्याघ्रस्य, बाघ के, भामिनी, सुंदर स्त्री, अन्योपि, दूसरे भी, बुद्धिमान लोग, लोके, संसार में, मुच्यते, मुक्त हो जाते हैं, महतो भयात, महतो अत्यधिक, भयात, भय से। वह सुंदर स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हो गई। संसार में दूसरे बुद्धिमान लोग भी अत्यधिक भय से मुक्त हो जाते हैं या छूट जाते हैं। भय आकुलम, भय से व्याकुल, व्याघ्रम, बाघ को, दृष्ट्वा, देखकर, कश्चित, कोई, धूर्तः श्रीगालः, दुष्ट गीदड़, हसन, हंसता हुआ, आह, बोला। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई दुष्ट गीदड़ हंसता हुआ बोला, भवान, आप कुतः, कहाँ, भयात, भय के कारण, पलायितः, भाग रहे हैं? आप भय से कहाँ भाग रहे हैं? व्याघ्रः, बाघ, गच्छ, जाओ, जम्बूक, हे गीदड़, त्वमपि, तुम भी, किंचित, किसी, गूढ़ प्रदेशम, गुप्त स्थान पर, हे गीदड़, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। यतो, क्योंकि, व्याघ्रमारी इति,
बाघ मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुनी जाती है, तया उसके द्वारा अहम मैं हंतुम आरब्ध मारा जाने वाला था, परंतु गृहीत कर जीवितो, जान हथेली पर रखकर, नष्ट भाग गया, शीघ्रम जल्दी ही, तद अग्रतः उसके सामने से। क्योंकि व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में सुनी जाती है, उसके द्वारा मैं मारा जाने वाला था, परंतु जान हथेली पर रखकर मैं जल्दी ही उसके सामने से भाग गया। श्रीगालः गीदड़ व्याघ्र, हे बाघ, तब या तुम्हारे द्वारा महत कौतुकम आवेदितम, बहुत बड़ा आश्चर्य बताया गया है, यत जो मानुषादपि, मनुष्यों से भी विभेषी डर रहे हो। हे बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा आश्चर्य बताया गया है, जो तुम मनुष्यों से भी डर रहे हो। व्याघ्र है बाघ, प्रत्यक्षम एव मया, मेरी आंखों के सामने ही, स आत्म पुत्रौ, वह अपने बेटों को एक एक करके, माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, कलहाय मानव, झगड़ते हुए, चपेटया, थप्पड़ से, प्रहरंती, पीटती हुई, दृष्टा, दिखाई पड़ी। वह मेरी आंखों के सामने ही एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ से पीटती हुई दिखाई पड़ी। जम्बूकः गीदड़ स्वामीन, हे स्वामी, यत्र आस्ते, यत्र जहाँ आस्ते है, सा धूर्ता, वह दुष्टा, तत्र वहाँ गम्यताम, चलो, वह दुष्टा जहाँ है वहाँ चलो। व्याघ्र बाघ, तब तुम्हारे पुनः फिर से तत्र गतस्य, वहाँ जाने पर, सा वह, सम्मुखम अपि ईक्षते, सामने भी दिखाई पड़ती है, यदि, तरी तो, तब या तुम अहम हंतव्य, मुझे मार देना। हे बाघ, तुम्हारे वहाँ फिर जाने से यदि वह सामने दिखाई भी पड़ती है, तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र बाघ, श्रीगाल, हे गीदड़, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी, मुझे छोड़कर चले जाते हो, तदा, तब, वेला अपि अवेला, शर्त भी व्यर्थ स्यात्, हो जाएगी। यदि तुम मुझे छोड़कर चले जाते हो, तो शर्त भी व्यर्थ हो जाएगी। जम्बूकः गीदड़, यदि ऐसा है, तरी तो, माम, मुझे, निज गले बद्ध्वा, अपने गले में बांधकर, सत्वरम चल, सत्वरम शीघ्र ही, चलो, यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी से चलो। स वह व्याघ्र बाघ, तथा कृत्वा, वैसा करके, काननम, वन में, ययौ, गया, वह बाघ वैसा करके वन में गया। श्रीगालेन सहितम, गीदड़ के साथ, पुनरायान्तम, फिर से आए हुए, व्याघ्रम, दूरात दृष्ट्वा, बाघ को दूर से देखकर, बुद्धिमती, चिंतितवती, सोचने लगी। गीदड़ के साथ फिर से आए हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी। जम्बुक कृत उत्साहात, गीदड़ के द्वारा उकसाए गए व्याघ्रात, बाघ से, कथम मुच्यताम, कैसे छूटा जाए। गीदड़ के द्वारा उकसाए गए बाघ से कैसे छूटा जाए। परंतु प्रति उत्पन्नमति, हाजिर जवाब, सा, उस औरत ने, जम्बूकम आक्षिपंती अंगुल्या, अंगुली से गीदड़ को आक्षेप करके, तर्जयंती, फटकारते हुए, उवाच, कहा, परंतु हाजिर जवाब, उस औरत ने गीदड़ को अंगुली से आक्षेप करके फटकारते हुए कहा, रे धूर्त, अरे दुष्ट, तबिया, तुम्हारे द्वारा, दत्तम, दिए गए थे, मह्यम, मुझे, व्याघ्रत्रियम, 3 भाग, पुरा, पहले,
अरे दुष्ट, पहले तेरे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए थे। विश्वास दिलाकर अद्य आज एकम आनीय एक को ही लाकर कथम यासी क्यों जा रहे हो? वद बताओ अधुना अब। विश्वास दिलाकर आज एक को ही लाकर क्यों जा रहे हो? अब बताओ। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर धाविता दौड़ी तूर्णम तेजी से व्याघ्रमारी बाघ मारने वाली भयंकरा भयंकर। ऐसा कहकर भयंकर व्याघ्रमारी तेजी से दौड़ी। व्याघ्रोऽपि बाघ भी सहसा अचानक नष्टः भाग गया गलबद्ध श्रीगालकः, गले में बंधे हुए गीदड़ के साथ। गले में बंधे हुए गीदड़ के साथ बाघ भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण इस प्रकार से बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात बाघ के भय से पुनरपि फिर से मुक्ता अभवत छूट गई। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई या छूट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवती होती है। तन्वी, हे सुंदरी, सर्व कार्येषु, सभी कार्यों में, सर्वदा हमेशा। हे सुंदरी, सदैव सब कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।